तो ये किस वजह से होता, हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने कई पूछी थी। कई नोजल होती है, नोजल पर आप पहले देख लें क्या टैंक में से डीजल प्रॉपरली आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर फ्यूल उसे नहीं मिल पा रहा है तो ये भी दिक्कत आती है। तो आपको पंप तक ये देखना है कि प्रॉपर फ्लो में आ रहा है। तो टर्बो जो होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कंबाइन हार्वेस्टर में जो इंजन होता है उसमें टर्बो होता है, गर्म भी नहीं चलना चाहिए। इंजन एक मीडियम रेंज में रहना चाहिए जो प्रॉपरली उस पर ही। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में भी जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात ही करेंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर के पिकअप से रिलेटेड ये वीडियो आज की होने वाली है। तो इस वीडियो में इसे बनाने का मेन मकसद तो वीडियो को ये है कि कई बंदों ने कांटेक्ट मतलब मैसेज किया था कि हमारी कंबाइन हार्वेस्टर चल तो ठीक रही है लेकिन पिकअप में दिक्कत आ रही है, पिकअप नहीं ले रही है, तो मतलब उठ नहीं रही है मशीन। तो ये किस वजह से होता, हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने कई पूछी थी। कई बंदे हैं जिन्होंने पूछा था, तो मैंने पर्सनली मैसेज करके तो उन्हें बता दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना एक इस वीडियो भी होनी चाहिए, मोस्टली बंदों को प्रॉब्लम आती होगी। तो चूँकि आज मैं इसमें बता दूं कि पिकअप की प्रॉब्लम जो आती है तो पिकअप की प्रॉब्लम इंजन से रिलेटेड है। तो आपको सबसे पहले तो आपको इंजन को देखना है कि इंजन में क्या प्रॉब्लम आ रही है जो पिकअप नहीं आ रहा है। तो पहले तो आप इंजन को देख लें कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही है, सब कुछ प्रॉपर ठीक है नहीं है, कहीं कोई ऑयल वॉयल तो नहीं निकल रहा है, कुछ इस तरह से आप पहले इंजन को देख लें। फिर उसका जो है एक बार मोबिल ऑयल चेक करके देख लें कि जो इंजन है उसके अंदर मोबिल ऑयल प्रॉपर है कि नहीं है। तो अगर ये चीज़ आपके प्रॉपर लगी, दोनों चीज़ें अगर ठीक हैं, तो फिर मैं इसके पॉइंट आगे आपको बताने वाला हूं कि इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि दो ही चीज़ें इसके अंदर मेन होती हैं। एक तो जो डीजल की सप्लाई होती है, डीजल की सप्लाई प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, एक तो ये पॉइंट होता है मेन पिकअप के साथ में। और दूसरा होता है एयर जो है, एयर की सप्लाई अगर ठीक है तो फिर ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो दो ही चीज़ें इंजन में मेन है कि एयर का सिस्टम और डीजल का सिस्टम। तो इन दो पॉइंट्स पर ही मैं बताऊंगा आपको। तो एक्चुअल में होता है क्या कि जब डीजल की सप्लाई, सबसे पहले अगर पिकअप की दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है कि आपको डीजल की सप्लाई देखनी है। तो डीजल की सप्लाई में क्या देखना है आपको, पहले तो आप देखिए डीजल टैंक, कि डीजल टैंक आपका प्रॉपर साफ है या नहीं है। अगर साफ है, उसमें से जो नीचे एक नोजल होती है, नोजल पर आप पहले देख लें क्या टैंक में से डीजल प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो आपको टैंक साफ कराने की ज़रूरत है। आप उसका टैंक क्लीन कराएं, उसके बाद देखें कि डीजल आना शुरू हुआ या नहीं। और अगर डीजल प्रॉपर आ रहा है तब टैंक साफ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया डीजल की सप्लाई में। फिर दूसरी चीज़ है डीजल की सप्लाई में प्योरिटी ऑफ डीजल, मतलब आपको देखना है कि तेल आपका प्योर है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप कहीं से डीजल लगा, आपने लोकल शॉप से कहीं से डीजल लेकर के, पेट्रोल पंप का ना हो और आपने शॉप से लेकर के ख़राब तेल उसमें डाल दिया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है पिकअप पर। तो कंबाइन हार्वेस्टर के पिकअप पर डीजल की वजह से ही प्रॉब्लम आ जाती है और जिससे आपका पंप इंजेक्टर सब खराब हो जाएंगे। तो नकली डीजल लाने से या उसमें डालने से भी बचना चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूर देख लें कि डीजल आपका ठीक है या नहीं। अगर डीजल ख़राब है तो उसको सारा निकाल दें टैंक से और दूसरा न्यू डीजल अच्छा वाला ला कर के उसमें डाल दें, तो ये प्रॉब्लम उससे भी सॉल्व हो सकती है।
लेकिन अगर आपने पेट्रोल पंप से डीजल ला करके डाला है और तब भी ये दिक्कत आ रही है, तब फिर और चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ और क्या चीज़ देखनी है। तो उसमें पहले तो ये आया कि डीजल का टैंक की क्लीनिंग हो गई। उसके बाद आप देखिए डीजल पंप तक पहुँच रहा है या नहीं, तो वो पाइप आप चेक करिए कि क्या पंप तक डीजल पहुँच रहा है। अगर पंप तक डीजल आ रहा है प्रॉपर, ऐसा होता है एक तो फ्लो उसका कैसा है, ये फ्लो देखना भी ज़रूरी रहता है कि अगर बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है तब भी मशीन तो चलेगी, स्टार्ट भी होगी, लेकिन पिकअप नहीं लेगी क्योंकि प्रॉपर फ्यूल उसे नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी दिक्कत आती है। तो आपको पंप तक ये देखना है कि प्रॉपर फ्लो में आ रहा है फ्री, तब तो आप ठीक है। नहीं आ रहा है तो आपको वही टैंक क्लीनिंग वगैरह ये सब और पाइप उसका प्रॉपर देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब पंप पर आप देख लें कि प्रॉपर डीजल आ रहा है, तो आपको पंप और इंजेक्टर को देखना है कि क्या प्रॉपरली वो काम कर रहे हैं या नहीं, सही से काम कर रहे हैं या नहीं। कोई इंजेक्टर कम काम तो नहीं कर रहा है या पंप तो गड़बड़ नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो पंप को देखना ज़रूरी है कि क्या पंप प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर पंप की दिक्कत आ रही है, इंजेक्टर सही से काम नहीं कर रहे हैं, एक बार उसके इंजेक्टर निकाल करके उसको चेक करके देख लें कि पंप प्रॉपरली फ्लो कर रहा है नहीं, इंजेक्टर का फ्लो कैसा है ऑयल का। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ सही है तब तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और अगर इसमें दिक्कत है तो फिर आपको पंप कराना पड़ जाएगा। फिर पंप से पहले डीजल फिल्टर भी होते हैं। अगर आपके डीजल फिल्टर चोक हैं, अगर फ्लो पंप तक सही नहीं आ रहा है तो हो सकता है डीजल फिल्टर भी चोक हों, तो डीजल फिल्टर को भी खोल करके देख लें। अगर वो चोक हुए पड़े हैं, जाम हुए पड़े हैं, तो डीजल फिल्टर चेंज कर दें, जिससे कि फ्लो अच्छा बन जाएगा और ये पिकअप का इशू ख़त्म हो जाएगा। तो ये डीजल की प्रॉपर बात हो गई, ये डीजल सप्लाई की बात हो गई। तो एक तो पिकअप पर इससे प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ प्रॉपर चेक कर लें। फॉरमैन आपका प्रॉपर इसको चेक कर लेगा, तो यहाँ से तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि डीजल प्रॉपर जा रहा है। तो मेरे ख्याल से तो डीजल से ही प्रॉब्लम पिकअप की सोल्व हो जाती है। लेकिन अब दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, एयर सप्लाई की। एयर सप्लाई भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के पिकअप से रिलेटेड। तो जैसे एयर में सबसे पहले आता है टर्बो। तो टर्बो जो होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कंबाइन हार्वेस्टर में जो इंजन होता है उसमें टर्बो होता है। तो आप ये देख लें टर्बो आपका प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि वो टर्बो भी एयर के फ्लो को बनाए रखता है। अगर टर्बो सही से काम नहीं करेगा तो आपकी मशीन पिकअप नहीं लेगी, इंजन पिकअप नहीं लेगा, चलता रहेगा लेकिन पिकअप नहीं लेगा। जब टर्बो खराब हो जाता है तो पिकअप डाउन हो जाता है। तो टर्बो का आप फैन देख लें कि सही प्रॉपरली फैन कर रहा है, कहीं टर्बो में लीकेज तो नहीं है, एयर का कहीं बाईपास तो नहीं हो रही है, एयर उधर उधर तो नहीं निकल रही है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको टर्बो को भी चेक करना ज़रूरी रहता है। अगर टर्बो आपका प्रॉपर काम कर रहा है तब ये दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है एयर के अंदर कि टर्बो आप चेक कर लें। फिर दूसरी चीज़ होती है कि एयर क्लीनर। तो एयर क्लीनर जो होता है वो एयर क्लीनर को भी आप एक बार चेक कर लें, उसका फिल्टर चोक तो नहीं हुआ है। अगर एयर क्लीनर का फिल्टर चोक है तब भी इंजन को एयर प्रॉपर नहीं मिलेगी, जिससे कि पिकअप प्रॉब्लम आएगी। तो एयर फिल्टर को भी चेक कर लें, अगर वो गंदा है उसे क्लीन करके देख लें, वरना तो उसको चेंज ही कर दें। तो एयर क्लीनर का भी इम्पोर्टेंट रोल है, एयर क्लीनर को भी देख लें अगर पिकअप में दिक्कत आ रही है तब। प्लस दूसरी चीज़ है रेडिएटर। एयर के अंदर ही आता है रेडिएटर का कूलेंट लेवल। आप कूलेंट का भी लेवल चेक कर लें कि कूलेंट प्रॉपर है नहीं है रेडिएटर के अंदर, और रेडिएटर गंदा तो नहीं है ज़्यादा। अगर उसके अंदर धूल है या कुछ है तो रेडिएटर जब प्रॉपरली कूलेंट को ठंडा नहीं करेगा तो इंजन ठंडा नहीं होगा। इंजन अगर हीट चलेगा तब भी पिकअप नहीं लेगा इंजन, क्योंकि वो हीट चल रहा है इंजन, तो प्रॉपरली वो पिकअप नहीं ले पाएगा। तो इंजन का इतना ठंडा भी नहीं चलना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं चलना चाहिए। इंजन एक मीडियम रेंज में रहना चाहिए, जो प्रॉपरली उस पर ही इतनी हीटिंग हो जितनी इंजन की रहनी चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड है। तभी इंजन आपका अच्छे से काम करेगा। अगर ठंडा चलेगा तब भी सही काम नहीं करेगा और गर्म चलेगा तब भी सही काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ आप देख लें कि रेडिएटर और कूलेंट वगैरह सब सही है, तो बाकी फिर पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर ये चीज़ें जो स्टेप मैंने आपको बताएं, इन स्टेप पर अगर आप प्रॉपरली देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम पिकअप में नहीं आने वाली है।
फिर मैंने जैसे कि बताया कि इंजन की लीकेज वगैरह चेक कर लें, कहीं लीकेज तो नहीं कर रहा है, कुछ ऑयल वगैरह कहीं लीक तो नहीं कर रहा है, ये भी देख लें। और फिर पूरी तरह से मशीन को भी एक बार देख लें कि मशीन में ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ जाम चल रही है। मान लीजिए इंजन पर लोड आ रहा है, कोई चीज़ ऐसी है जो जाम चल रही है, इंजन पर लोड आ रहा है, तो उसकी वजह से कि पिकअप नहीं आएगा, क्योंकि इंजन प्रॉपर उसे नहीं घुमा पाएगा, क्योंकि वो चीज़ जाम चल रही है। तो एक बार मशीन को भी देख लें कि सब कुछ फ्री चल रहा है, तो फिर सब ठीक है, तो आपको ये दिक्कत पिकअप की नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।